हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस इलेक्ट्रिसिटी लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज हम सब कुछ जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, सवाल करे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताओ, तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, एक ही शब्द में बोल देना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में गाइज़। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज़, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फ्लो करता है कंडक्टर यानी कि मेटेलिक वायर से गाइज़, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये है गाइस हम लोग का मेटल का प्लेट। ठीक है, कोई मेटल हो सकता है, चाहे तो कॉपर का, चाहे लोहा का, कोई भी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है गाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है? पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इसमें कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो फ्लो कर रही है इस कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। गाइज अगर इसको हम सिंपल देहाती लैंग्वेज में बोले तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का धाएं धाएं चलना। ठीक है, मेटेलिक प्लेट में इलेक्ट्रॉन का धाएं धाएं चलना ही क्या हम लोग का है? इलेक्ट्रिक करंट है, सिंपल से भाषा में। ठीक है, ठीक है गाइज, आपने सुना होगा कि वाटर करंट, ठीक है, एयर करंट। ठीक है, तो वो करंट की बात नहीं कर रहे हम। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का चलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, ठीक है, मेटेलिक प्लेट में, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट हम जानते हैं गाइस। देखो इलेक्ट्रिक करंट का डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, सिंपल भाषा में अमाउंट ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज को जो पर्टिकुलर एरिया में फ्लो हो रहा है प्रति इकाई टाइम में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट गाइस। ठीक है, यानी चार्ज का चलना या करंट का चलना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो सिंपल भाषा में बोलना है चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में गाइस। इसको और भी डिफाइन कर सकते गाइस सिंपल भाषा में, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, एक और लैंग्वेज में बोल दिए इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट गाइस। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं गाइस। तो गाइज इसी को मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, देखो डायग्राम बना दिया है मैंने, एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ नेट चार्ज अगर क्यू है गाइज, ठीक, इफ़ नेट चार्ज क्या हम लोग का क्यू है, और टी स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और कैपिटल आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज, तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। क्या होगा? क्यू अपॉन टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो खास आपको इसमें ध्यान देना। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज हम लोग का क्यू अपॉन टी। अब गाइज आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? तो बताना है कूलम। क्या होगा? कूलम। कूलम का सिंबल है गाइस सी, कैपिटल सी। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में गाइस, 1 कूलम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे चार्ज पूछता है गाइस एग्जाम में। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो बताना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये भी पूछता है गाइस, देखो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट के माध्यम से, उसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो होता है हम लोग गाइस, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, 1 एम्पियर क्या होता है? ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है? तो गाइस इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। क्या होगा? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड
1 एम्पियर। सिंपल भाषा में गाइज, ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ 1 कूलम चार्ज टू द 1 सेकेंड, ठीक है। तो गाइज 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करने बोलेगा तो सिंपल लैंग्वेज आपको बोलना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज टू द रेशियो ऑफ 1 सेकेंड या पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है गाइज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड हम लोग का न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर स्कूल कितना होता है? तो गाइज ये होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा इस? तो 1 माइक्रो एम्पियर होगा 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। अब गाइज हम लोग का नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर क्या होता है गाइज? ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं, ठीक है। इट इज़, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, इसको हमेशा क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एम्पियर एमीटर को हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे गाइज, ठीक है। अब गाइज हमने एक डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पर हम लोग का एक सर्किट है, ठीक है। एक कंप्लीट सर्किट दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर गाइज ये इसको बोलते हैं बैटरी यानी सेल, ठीक है। बैटरी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या बोलते हैं? बहुत सारे जब सेल जुड़ता है इसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है। तो गाइज ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। ये हम लोग का बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है, ठीक है। और गाइज ये हम लोग का की है, क्या है? की है, प्लग है, ऑफ, स्विच ऑफ और ऑन करने का। और ये है गाइज हम लोग का एमीटर, ठीक है। और ये गाइज हम लोग का है बल्ब, ठीक है। तो फ्रेंड क्या होगा, जब करंट इसमें डालेंगे, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट किधर फ्लो होगा? तो गाइज यहाँ से फ्लो हो रहा है पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरफ से हम डायरेक्शन दिखाएंगे करंट का, ठीक है। ये दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पर होगा हम लोग प्लस, यहाँ होगा हम लोग का नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोग का एक कंप्लीट सर्किट हुआ। और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ करंट चल रही है इधर इस साइड में, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा गाइज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड। कैसे पूछेगा? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो गाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दिया गया है एम्पियर, ठीक है। करंट दिया गया है कितना? आई इक्वल टू दिया गया है 0.5 एम्पियर, और गाइज स्मॉल टी यानी टाइम दिया गया है हम लोग को 10 मिनट, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखो। तो गाइज इसका सिंपल इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन दिया गया है आपको, गिवन क्या दिया गया है? आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, स्मॉल टी इक्वल टू 10 मिनट दिया गया गाइज, ठीक है। इसको आपको सेकंड में चेंज करना, ठीक है। तो क्या करोगे? 10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा इस। अब अभी हम पढ़े थे फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा इस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, आई इंटू टी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, आई दिया था 0.5 और टी दिया था 600, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस, कितना होगा? 300। मोस्ट इंपॉर्टेंट का इसका यूनिट, ठीक है, क्या होगा? चार्ज करंट क्या होता है? अभी पढ़े थे कूलम होता है, तो यहाँ पर आपको कूलम सी का सिंबल देना बहुत जरूरी, ठीक है, नहीं तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 300 कूलम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो गाइज इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, देखो, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या अपने आप फ्लो हो रहा है? क्या अपने आप चल रहा है गाइज? नहीं, कोई इसका ड्राइविंग एलिमेंट तो है जिसको ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो गाइज उसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसे कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे बता रहा हूँ, देखो। एक तरफ हम लोग का हाई टेम्परेचर है, एग्जांपल दे रहा हूँ गाइज, ठीक है। एक तरफ हम लोग का लो टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? बहुत ही सिंपल है, हाई टू लो चलेगा, हमेशा हाई टू लो चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हाई से चलेगा लो, ठीक उसी प्रकार गाइज देखो, एक तरफ हमने डायग्राम बनाया है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, एक तरफ बनाया है नेगेटिव चार्ज का, और एक तरफ दिख रहा है गाइज हम लोग का बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक तरफ दिख रहा है बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ओबियस चीज़ है, आप हम पूछेंगे सवाल कि करंट किस तरफ फ्लो करेगा, तो आप बताओगे सर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज़्यादा है और नेगेटिव वाला
कम है, मतलब कि डिफरेंस है गाइज, ठीक है। यही डिफरेंस क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। यानी कि चार्ज का जो डिफरेंस है वही क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर अलोंग द कंडक्टर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस पैदा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है, वही क्या करेगा, ड्राइव करेगा इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को, उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस गाइस, ठीक है। तो ये कौन पैदा करता है, तो ये पैदा करता है बैटरी, ठीक है। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है और करंट को ड्राइव करता है, ठीक है, करंट को चलाता है गाइस, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आगे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो गाइज इसका डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो या सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना गाइज, तो बता रहा हूँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज, सिंपल भाषा में, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है, एकदम देहाती भाषा में एकदम बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज, सिंपल भाषा, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है, W अपॉन Q। तो गाइज आपके एग्जाम में पूछता है SI यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो बताओ गाइज वोल्ट क्या होता है, वोल्ट ना। अब गाइज एक और कॉन्सेप्ट आता है हम लोग को 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट में भी आपको एग्जाम में पूछता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट क्या हो जाएगा इस 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा इस 1 जूल पर कूलम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम एग्जाम में एकदम ऐसा ही लिखना है, ठीक है, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा इस, ठीक है। अब हम लोग गाइस पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। तो गाइस वोल्ट मीटर क्या था, एम्पियर क्या था, एमीटर क्या था, एमीटर था करंट को मेजर करने का, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होगा इस, ये वोल्ट को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला एक डिवाइस है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या है गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस है, ठीक है। तो गाइज इसको कैसे कनेक्ट करना है, हमको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है पैरेलल में, ऑलवेज इन पैरेलल, ठीक है। अब गाइज बोर्ड में एग्जाम पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गाइज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो इसको कैसे करेंगे गाइज, तो क्या फाइंड करना गाइज, हम लोग को वर्क डन फाइंड करना, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगा इसको, V इंटू Q हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दो सिंपल, 12 इंटू 2 तो हो जाएगा इस 24। अब गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन का क्या यूनिट होता है, तो गाइज इसका होता है जूल, ठीक है, प्रेस्टेड जूल इसके नाम से इसको रखा गया, ठीक है, प्रेस्कॉट जूल, ठीक है, यानी जूल आपको लिखना है गाइज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 जूल। तो गाइज अगले वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।